Hello students, today's topic is how can we separate a mixture of two immiscible liquids। तो आप लोगों ने देखा है कि हम लोग प्रत्येक लाइन के बारे में बात करते हैं एनसीईआरटी की, और ये वीडियो पार्ट 8 है, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे तो आप वीडियोस पे क्लिक कर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसको एक एक्टिविटी करके समझते हैं, देखते हैं क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। आपको क्या करना है, केरोसिन ऑयल को और वाटर को सेपरेट करना है। और किस तरीके से करेंगे, तो एक फ़नल के यूज़ के द्वारा करेंगे। पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। हमको एक ये फ़नल है, आप देख पा रहे हो, इसमें हमको क्या करना है, केरोसिन और वाटर का जो मिक्सचर है आपको वो इसमें फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आप देखेंगे लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। आपको कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब करके इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है इसको, ठीक है। और ओपन द स्टॉप कॉक द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टॉप क्लॉक है। इस स्टॉप क्लॉक को हम लोग जैसे रिलीज़ कर देंगे तो उसका जब आपकी लेयर अलग अलग होगी, जैसे आपका वाटर लोअर सरफेस पे है उसके ऊपर लेयर होगी वो केरोसिन ऑयल की होगी, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। अब क्या करना है कि हम स्टॉप क्लॉक को जब ओपन करेंगे तो केवल जब तक वाटर रिलीज़ हो जाएगा जहाँ, वैसे हम उसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो ओपन द स्टॉप क्लॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर। जब आपकी लोअर लेयर जो वाटर की थी वो निकल आएगी तो आप उसको क्लोज कर देंगे। क्लोज द स्टॉप क्लॉक ऑफ सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप क्लॉक, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो आपके पास आप देखिए दोनों सब्सटेंसेस अलग अलग हो गए, वाटर आपका अलग हो गया है और केरोसिन फनल में प्रेजेंट है। आप उसे दूसरे किसी बर्तन में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार चलते हैं, फिर से आपने क्या क्या करा देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एक सेपरेटिंग फ़नल ली, जो कि आप फिगर में देख पा रहे हो, इसको सेपरेटिंग फ़नल कहते हैं। इसमें सबसे लास्ट में एक स्टॉप कॉक लगी रहती है, ये भी आपने देखा। इससे हमने पोर कर दिया, मतलब फिल कर दिया केरोसिन और वाटर का मिक्सचर। और केरोसिन और वाटर का मिक्सचर को जब हम कुछ टाइम तक अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो उसमें लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी वाटर की और केरोसिन ऑयल की, जिसमें लोअर सरफेस पर वाटर की लेयर होगी, उसके ऊपर सरफेस पर केरोसिन ऑयल की लेयर होगी। अब क्या करेंगे कि हम स्टॉप क्लॉक को हल्का सा रिलीज़ करेंगे, और रिलीज़ करने से जो यहाँ पर आप स्टॉप क्लॉक को जब रिलीज़ करेंगे तो सबसे नीचे वाली वाटर की लेयर आप देख पाएंगे कि जो हमारा वाटर है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो हम उसे किसी और कंटेनर में या बीकर में फिल कर लेंगे, और जैसे हमारा लोअर लेयर एंड होगी वैसे हम उसको क्लोज़ कर देंगे। तो फिर हमारे पास अंदर फनल में केवल केरोसिन ऑयल होगा, उसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो आप देख पाएंगे हम लोगों ने किस तरह दोनों एक इमिजिबल लिक्विड को अलग अलग किया है, ठीक है। तो ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है। अब इस मेथड का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं तो देख लेते हैं। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, तो हम लोग इसका यूज़ ऑयल एंड वाटर के सेपरेशन में कर सकते हैं। दूसरा, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। आयरन के ओर्स आप पढ़ेंगे आगे, तो हेमाटाइट मैग्नेटाइट वगैरह जो होते हैं जिसमें ज़्यादा अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है, तो उनसे आयरन एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो द लाइटर सिलेक्ट इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाई दिस मेथड, लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द सरफेस। बॉटम आयरन मोल्टेड आयरन जो होता है वो सरफेस पर आ जाता है और इसे हम रिलीज़ करा लेते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट इमिजिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन टू लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। ये डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी पर, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो लोअर सरफेस पर मिलेगा और जो लाइट होगा वो अपर सरफेस पर रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बाद हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अगर हमारे पास मिक्सचर है साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का तो उसे हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड
एंड गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। तो हमने देखा भी था कि जो सब्लिमेशन की प्रोसेस के बारे में हमने चैप्टर फर्स्ट में बात की थी, तो हमने देखा था कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो सॉलिड स्टेट से सीधा डायरेक्टली गैस स्टेज में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन ए सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेपरेट करना है जो सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपाउंड है। और वॉलेटाइल कंपाउंड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, और नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी मतलब जो सब्लिमेबल नहीं है, जो उसमें इम्प्योरिटी है, उसको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड विच सब्लाइम आर एल्यूमिनियम अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं, ये कुछ सब्लिमेशन आपने पे पढ़ा था, तो सब्लिमेंट एलिमेंट्स भी कहलाएंगे। अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया। तो इन सब का, इनमें अगर कोई भी इम्प्योरिटी है तो उसका यूज़ हम उस इम्प्योरिटी को निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमको एक असेंबल्ड करना है इस टाइप से। हम लोगों को एक ले लेनी है फनल, जो कि इन्वर्टेड करके रख देंगे। नीचे आप चाइना डिस्क देख पा रहे हो, बर्नर आप देख ही रहे हो। सबसे पहले आपने बर्नर को बर्न करना है और उसके ऊपर रखिए चाइना डिस्क। ठीक है, चाइना डिस्क में आपने प्रोडक्ट लिया हुआ है जो भी आपका मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड था और सॉल्ट होता है। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड कैसा हो गया, सब्लिमेबल, और साल्ट इम्प्योरिटी होगी जो नॉन सब्लिमेबल है। ठीक है, तो अब जब हम इसे हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा वो चेंज होगा किसमें, गैस फॉर्म में, और बचेगा कौन सा, साल्ट। तो इस तरीके से हम अलग अलग कर सकते हैं। तो जब हम कॉटन प्लग हटाएंगे और उसमें जो गैस रिलीज़ होगी वो अमोनियम क्लोराइड की होगी, तो हम उसे अलग किसी फिल कर लेंगे, और ठीक है, और बचा हुआ प्रोडक्ट साल्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका इन द डाइनिंग ब्लैकिंग इन ए सिंगल कलर। ठीक है, तो इसको भी चलिए देख ही लेते हैं। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। आपको क्या करना है, एक फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप बना लेनी है। मीन्स आपको जो आपकी कुछ क्लास में आप देखेंगे तो आपको लैब में तो कुछ सर्कुलर फिल्टर पेपर भी देखने को मिलता है, तो उसको हम कट कर कर एक स्ट्रिप की फॉर्म में बना लेंगे जो कि इस टाइप से देखने में लगेगी। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन ऑन इट यूजिंग ए पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। तो इसकी जो लोअर एज होगी तो उससे करीब ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये 3 सेंटीमीटर का होगा। जो ये लाइन खींची है, लाइन ड्रॉ बाय पेंसिल लिखा हुआ है, तो ये लाइन और इसके और लोअर सरफेस पर बीच का डिफरेंस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सॉल्युबल दैट इज़ फ्रॉम ए स्केच पेन और फाउंटेन पेन। आप इंक ले सकते हैं, स्मॉल ड्रॉप। आप जो स्पॉट ऑन ऑफ इंक देख रहे हैं तो आपको एक स्मॉल ड्रॉप ले लेना है। ठीक है, चाहे वो स्केच पेन का हो चाहे फाउंटेन पेन का हो, केवल यह ध्यान रहे कि वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन लोअर द फिल्टर पेपर इनटू ए जार, ग्लास, बीकर और टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो आप ये जो फिल्टर पेपर था आप किसी में भी डाल सकते हैं, चाहे वो बीकर हो चाहे वो जार हो। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, वाटर को फिल करके थोड़ा, आप देख पा रहे हैं कि केवल लोअर अमाउंट में ही, कि भाई अगर हमारा 3 सेंटीमीटर ऊपर लाइन थी तो हम 2 सेंटीमीटर तक केवल वाटर को फिलअप करेंगे इसमें। ठीक है, वॉच केयरफुली और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए उसको क्या होता है, वाटर राइजिंग अप, वाटर आपका जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा फिल्टर पेपर, और उसके थ्रू क्या होगा कि जो आपकी इंक थी वो भी सेपरेट, जो अगर मान लीजिए कि ये इंक में कई सारे कलर से मिलकर कोई प्रोडक्ट बना होगा तो वो अलग अलग सेपरेशन उसका दिखाई देगा। चलिए देखते हैं इसमें। अब आपको किस किस चीज़ों क्वेश्चन ढूंढना है ये भी देख लेते हैं। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेज ऑन इट। जब फिल्टर पेपर पर वाटर राइज करा तो आप क्या देखेंगे, डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर। क्या आपको अलग अलग कलर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान देने हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीज़न फॉर द राइज ऑफ द कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप। आपके हिसाब से जी क्या रीज़न होगा जिसके पीछे ये जो कलर है ये ऊपर राइज हुआ। ठीक है, द इंक डेट वी हैज़ यूज हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्युबल
इन इट, जो हमने इंक यूज़ करी उसमें जो वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होगी। इनका क्या नाम है, एक डाई और एक वाटर। इसमें डाई हो गई आपकी सॉल्युबल, ठीक है, सॉरी, डाई होगी सॉल्युबल, और जो वाटर हो गया वो हो गया सॉल्वेंट। आप जानते हैं वाटर में अगर कोई चीज़ घोली जाएगी तो सॉल्वेंट हो जाती थी, और जो चीज़ घोली जा रही है वो डाई है, ठीक है, या वो सॉल्वेंट कहलाता है। एज द, ठीक है, एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स लॉन्ग विद इट द डाई पार्टिकल्स। आप देखेंगे कि जो वाटर जो हमारा होगा वो फिल्टर पेपर अब्जॉर्व करना शुरू कर देगा, और हमारी जो इंक है वो मूव करना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगी। यूजुअली ये डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर। जो डाई होती है वो 2 से 3 कलर से ज़्यादा मिलकर बनी होती है। तो द कलर कंपोनेंट्स दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, राइजेस फास्टर, जो राइज करना तेज़ी से शुरू हो जाएंगे। इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड, और इस वजह से हमारा जो कलर होगा वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी। तो आपको ये याद रखना है कि इसको एक टर्म दिया गया है जो कि है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और इस प्रोसेस में कर क्या रहे हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है, और उसके लिए हम टेक्निक का कौन सी यूज़ कर रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी। तो आपको ये क्वेश्चन एक बन सकता है, वो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सिंगल कलर डाई को कह सकते हैं कि सेपरेट कर सकते हैं, या कोई ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा कलर को या कह सकते हैं पिगमेंट्स को अलग अलग किया जा सकता है, तो हम क्रोमेटोग्राफी बताएंगे, ठीक है। तो आप क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर, आप देख पा रहे हो जो क्रोमेटोग्राफी वर्ड मिला है, तो उसमें जो क्रोमा वर्ड मिला है तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मीन्स होता है कलर। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, तो कलर्स के सेपरेशन के लिए यूज़ की गई थी। क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिज़ोल्व इन द सेम सॉल्वेंट। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ हम लोग जो अगर डिफरेंट सॉल्यूट्स किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए कर सकते हैं। विद द एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी न्यूयर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी में क्रोमेटोग्राफी की नई नई टेक्निक आपके सामने आ रही है। यू विल स्टडीड क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस, आप हायर क्लासेस में भी इसको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशंस देख लीजिए, कलर्स एंड डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गई इसकी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और जनरली बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि ये एक लीफ है, ठीक है, तो मैंने स्ट्रक्चर ये एक लीफ ली हुई है। अब आप कहते हैं कि हमारा जो लीफ होती है वो क्लोरोफिल पिगमेंट, उसमें जो ग्रीन लीफ होती है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, एज़ यू नो, ठीक है। तो क्लोरोफिल भी अगर मैं कहूँ आपसे डिफरेंट टाइप्स का होता है, मतलब ABCDE, तो ये डिफरेंट टाइप्स का क्लोरोफिल हो गया। अब इन सब को अलग करने के लिए या क्लोरोफिल प्रोसेस को जो नेचुरल पिगमेंट हो गए उनको अलग अलग करने के लिए अगर आपसे पूछे कि किस टेक्निक का यूज़ किया जाता है तो आप बताएंगे क्रोमेटोग्राफी। तो अगर पिगमेंट्स के सेपरेशन के लिए कोई टेक्निक है तो आप उसका नाम बताएंगे तो क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 मिजेबल लिक्विड्स। अभी हमने देखा था कुछ इमेजेबल लिक्विड्स के बारे में, अब देखेंगे हम लोग मिजेबल लिक्विड्स, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही क्लास, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, और अभी शेयर नहीं करते हैं आप तो उसको कोई जिसको इस वीडियो की आपको लगता है कि वो किसी व्यक्ति को हेल्प कर सकता है तो आप उसको शेयर कर दिया करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू क्लास।